एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा बिल्कुल। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकॉनमी मजीद खराब होगी। इनका एक पेंशन फंड है जो 2 बिलियन से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने भारत में कर रखी है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने कनाडा के जो पेंशन है उसको 2 बिलियन। तो ये सारी चीजें अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं मेरे ख्याल में इस मॉडर्न दौर के अंदर, बगैर किसी एलिगेशन, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन अफेयर वालों की, मैंने भारत में मैंने वो सुनी है, तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए। लेकिन जो इसमें से निकल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, एक तो ये है दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है, भारत ने आज वीजा सैंक्शंस लगा दी हैं, उससे जो भारत में ज्यादा लोग हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनको तकलीफ होगी वो। और दूसरा इस वक्त जो सबसे ज्यादा नुकसान है, जो मैं समझता हूँ जिन चीजों को हवा दी जा रही है, वो हिंदू सिख रिलेशनशिप को खराब किया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज को है मेरे ख्याल में। कल जो एक स्टेटमेंट दी है ट्रूडो साहब ने पिछले टाइम इस वाकये के बाद, तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को जो है वो मेरा ये नहीं था कि उनको प्रोवोक किया जाए, लेकिन प्रोवोक तो अब हो चुका है, चीजें तो अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं, अब चीजें तो। सर, पाकिस्तान के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी फौरन ही बड़के मारनी शुरू कर दी, और इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो अमेरिका में ही मौजूद हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट भारत के खिलाफ दे दिया, और आजकल हमारे टीवी पे सुबह शाम यही आ रहा है कि जी भारत एक्सपोज हो गया। देखें, यहाँ पे तो जोक पे जोक हो रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। मेरा ख्याल है मेरी ख्वाहिश थी कि उसमें से एक जोक तो ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने फरमाया, भाई हम तो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो खुद नहीं करते। ये मैंने देखा कि आप पाकिस्तानी लोग बहुत स्मार्ट लोग हो, आप लोग मौके की मुनासबत के हवाले से फौरन अपना वो जो स्टेटमेंट, अब यूनाइटेड नेशंस में आए तो भाई हम तो भारत के पीछे पीछे घूम रहे हैं, रिलेशनशिप वही बात करते हैं। IMF को पैकेज लेना हो तो कहें जी हम तो भारत से बात करना चाहते हैं। और मेरे भाई बात इस तरह तो नहीं हो जाती ना हवा में। बात करने के लिए कुछ स्टेप्स आपने लिए, वो हालात बेहतर करने के लिए सिचुएशन आपने की है। एक जोक ये है कि भाई हम तो भारत से रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, भारत हमसे बात नहीं करता, वो नाराज है हमारे साथ। और दूसरा जोक ये है कि भाई अमीरों से टैक्स लेके गरीबों की मदद करें। ये IMF की स्टेटमेंट है काकड़ साहब। और मजे की बात है, जिस प्राइम मिनिस्टर को वो कह रही है उनके ऊपर खुद नैब का केस है। उधर हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं भाई G20 हमने करनी थी, चांद पर हमने जाना था। ये कैसा यार, ये जोक्स क्या है यार, ये क्या कर रहे हैं आरजू? मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। वो कह रहे हैं हमें कॉपी करके भारत ने अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली। ये तो हमारे आइडिया थे, सब जो सारे आइडियाज हमारे थे जो भारत ने कॉपी कर लिए। मैं आरजू देखें, अपनी सड़क तो खुद आप सीधी बना नहीं सकते हो भाई। मोटरवे आपने कोरिया से बनवाई है, सी पैक बन रहा है आपका चाइना बना रहा है। आप लाहौर का ट्रैश आप टर्की के ठेकेदारों को बुला लेते हैं सारी किकबैक्स लेने के लिए। जिस मुल्क में एक सड़क ना बन सकती हो, चांद पे किस तरह जाना? साइकिल पे जाना था आपने चांद? पता नहीं ये क्या, ये मजाक पे मजाक है। और कौम ऐसी बेवकूफ है कि वो कहते हैं नहीं जी हमें जिहाद करना है, हमें जिहाद चाहिए, हमें जिहाद। पता नहीं किस जिहाद की बात हो रही है। सर, अभी भी जो बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान का है और जो IT फील्ड में जो लोग काम करते हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि कोई भी इंडियन प्रोडक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो बैंकिंग सिस्टम के लिए ना ही IT के लिए, क्योंकि इंडिया वाले जो है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम को हैक कर सकते हैं। सर, हमारे इतने पैसे कहीं ले ना जाएं, इस किस्म की सर यहाँ पे बातें हो रही हैं, और कहा जा रहा है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वही इस्तेमाल करें, इंडियन प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज ना हो। ठीक है, देखें बस मैं जो अब मेरे ख्याल में तो आपका हर पाकिस्तानी एक कॉमेडियन शो होना चाहिए उसका अपना। मेरे ख्याल में तो जिस तरह जो हालात आपके चल रहे हैं, मैं तो कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है। सुना है नई आजकल आप शुरू कर रहे हैं, नई करेंसी का, डिजिटल करेंसी शुरू करने का प्रोग्राम बनाया। अब कोई नई वारदात करेंगे, मेरा मतलब वहां से कुछ और निकालेंगे। ये बच्चा पढ़ गया होगा ना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, नई स्कीम लेके जाएगा, वो कहेगा डैडी हम देखें मिलके अब इस तरह करेंगे।
तो फिर उसमें लेकिन सर अगर हम बात करें दोबारा भारत और कनाडा की, तो सर इस किस्म के क्या हादसे पहले भी देखे हैं आपने कि लोगों को इस तरह से मार दिया जाए, मतलब कनाडा जैसी जगह में? इसलिए कि पाकिस्तान में तो आम सी बात है, लेकिन कनाडा में आपको लगता है कि सिक्योरिटी वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, चाहे वो किसी भी माइंडसेट के लोग हों, कुछ भी उनकी सोच हो? देखिए, दो क्या? चीजें हैं जो मैं आरजू, मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो कल हम सारा दिन 2 दिन से मुसलसल हम्म। बातें कर रहे हैं ऑफिस में, और दोस्त सारे जो भारतीय भी और हम्म। सारे हम बैठ के बातें कर रहे थे। भारत कनाडा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी सख्त खराब है। हम्म। और जो लिबरल दुनिया है वो ना सिर्फ कनाडा, अमेरिका के अंदर भी वो डिफेंडिंग पुलिस, पुलिस के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर रखी है उन्होंने। उसके उसके रिजल्ट में क्या होता है कि पुलिस डिमोरलाइज हो जाती है, वो एक्शन नहीं लेती। गैंग वार इस वक्त कनाडा में कुछ सूबों में, खासकर वैनकूवर एरिया में पीक पे जा रहे हैं। पंजाबियों के गैंग हैं, और आपने देखा ये सिद्धू मूसे वाले को किस तरह उनका मर्डर हुआ है गैंग्स के जरिए, जिस तरह, और उसके ताने बाने मिलते थे कनाडा में। कल मुझे बात एक बहुत अच्छी लगी, मैं जो हमारे मेरे जो भाई हैं बहुत अच्छे, जसदीप सिंह, उन्होंने कल सिक्स ऑफ अमेरिका उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कल हडसन इंस्टीट्यूट में भी बोले, और उसके बाद वो भारत के कई चैनल्स पर भी वो बोले। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की। उन्होंने कहा भी जब वो निज्जर साहब जो कि मर्डर हुए थे, 2 साल पहले उनको भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट करार दिया, उस वक्त कनाडा ने एक्शन क्यों नहीं लिया? उस वक्त अगर एक्शन लिया होता, इन्वेस्टिगेट किया होता, तो आज वो जिंदा होते, आज वो जिंदा होते। तो और अभी तक 3 महीने हो चुके हैं उनके कत्ल को, एक अरेस्ट सिंगल नहीं हुई। अगर इनको नजर आते थे, जस्टिन ट्रूडो को ताने बाने नजर आ रहे हैं एजेंसियों के, इंडियन एजेंसीज के, तो अरेस्ट कर लेते ना, कुछ अरेस्ट करें भी सही ना, कुछ दिखाएं कौम को। अब इस वक्त पूरी दुनिया उनसे पूछ रही है, दिखाओ कुछ, आपके पास कौन सा एविडेंस है, दिखाओ, सामने रखो। इसमें एक चीज नजर आती है जो मैं उसको खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर चुका हूं। जिस तरीके से यहां पे इस वक्त अमेरिका के अंदर एक लिबरल गवर्नमेंट है, प्रोग्रेसिव जिसको कोई कहता है, कोई डेमोक्रेट कहता है, उनका लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, पुलिस के बारे में बड़ा सख्त रवैया है। और इसी तरह के सेंटीमेंट जो है वो कनाडा में है, क्योंकि कनाडा भी एक सोशलिस्ट कंट्री है। मरवाना लीगल है वहां पे, गांजा लीगल कर दिया, कुछ स्टेटों में तो उन्होंने हर ड्रग को लीगल कर दिया। तो वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफेंडिंग पुलिस, और पुलिस कंप्लीटली कनाडा के अंदर डीमोरलाइज्ड। लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती नहीं छोटे मोटे क्राइम में, ये कनाडा कहलाते हैं। ये मुझसे नहीं, पूछ के देख लें कनाडा के किसी भी कनेडियन इंसान से। तो वो जब आपके अपने लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हों, तो आप दूसरे लोगों को, दूसरे कंट्रीज को, दूसरे लोगों की एजेंसियों को, उनको ब्लेम करेंगे। लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया, इट्स अ पॉलिटिकल उनका था ऑब्जेक्टिव इसके पीछे, और वो उन्होंने किया है। लेकिन ये कि मैं समझता हूं गलत किया, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। हर कंट्री आज उनको यही कह रहा है कि आपको इन्वेस्टिगेट करके किसी रिजल्ट पे पहुंचना चाहिए था। अब तो मैं समझता हूं, बल्कि उनके अपने जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, पेरिये उनका नाम है, उन्होंने भी जो है कहा है कि यू हैव टू कम क्लीन आउट ऑफ इट नाउ। और वो जसदीप, खासकर उन्होंने, उनकी बड़ी स्टेटमेंट जो वायरल हुई है, उन्होंने कहा जस्टिन ट्रूडो इज डिगिंग होल फॉर हिमसेल्फ। तो वाकई जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप वाटर्स नाउ। मेरा ख्याल में अगर वो इसमें his political career is over according to my opinion, if you मुझसे पूछे तो। लेकिन सर दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी जगह पे जो उनके ऑफिसर्स थे एम्बेसीज के, उनको निकाला है, वीजा ऑफिस अलग बंद हुआ है, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पे अमेरिका की तरफ से या व्हाइट हाउस की तरफ से भी तो स्टेटमेंट आया है। देखें, इस वक्त लोगों को तकलीफ, 7 लाख भारतीय इस वक्त कनेडियन वीजे का पहले इंतजार कर रहे थे। स्टूडेंट वीजा, फैमिली वीजा, बिजनेस वीजा, वो तो पहले इंतजार कर रहे थे, उनके लिए दुश्वारियां बन गई। दूसरा, जो लोग मुसलसल जो आना चाहते हैं वो बेचारे स्टक हो गए कनाडा के अंदर। और दूसरा, भारत ने अपना रिजर्वेशंस दिए हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है कनाडा के अंदर वो सेफ नहीं है। और वाकई उसकी वजह ये है कि वहां पे कुछ एलिमेंट्स जो थे, उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स के ऊपर बाउंटीज लगा रखी, उनके सर की कीमत लगा रखी थी, और इधर उधर इस तरह की बातें करते थे। वो अपनी जगह ठीक है, कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा भाई जहां लोगों को थ्रेट करे। बल्कि कल तो एक सिख रहनुमा है, उसने कहा खास करके हिंदुओं को लीव कनाडा। मैं समझता हूँ ज्यादती, और लोग इसके पीछे, पुन्नू नाम है आई थिंक उसका। नाम है जी, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी। इस तरह गलत बात है। ये नहीं सोचते कि उनके इस तरह के अमल से पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और लोग इस वक्त अगर देखा जाए तो सारी दुनिया में दे आर मूविंग फॉरवर्ड। आप अगर को आपके मसले मसाइल हैं, मूवमेंट है, तो आप डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली उसका हल ढूंढने बजाय वायलेंस के। मैं समझता हूँ वायलेंस इज नॉट एन आंसर टू एनीथिंग।